नमस्कार मित्रों, आज हम भाई बहन के अटूट प्रेम की भावनात्मक सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी। भाई बहन का अनमोल रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक होता है। ये रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण का भी प्रतीक है। जब भी भाई बहन एक दूसरे के साथ होते हैं तो हर कठिनाई आसान लगती है। लेकिन कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम उन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में सिर्फ पछतावे में बदल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह एहसास कराएगी कि रिश्तों की अहमियत पैसे और काम से कहीं ज्यादा होती है। ये कहानी है आरव और सिया की, जिनका बचपन बहुत संघर्षों में बीता, लेकिन उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ। मगर एक दिन ऐसा आया जब जिंदगी ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया जिसे हम सबको समझना बहुत जरूरी है। भाई बहन का अनमोल रिश्ता, एक भावनात्मक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में आरव और सिया नाम के भाई बहन रहते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिताई। आरव बड़ा भाई था जो मजदूरी करके अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाता था। सिया पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वह एक दिन अच्छी नौकरी करके अपने भाई की मेहनत का सम्मान करे। बचपन में जब भी भाई दूर जाता, सिया बड़ी श्रद्धा से आरव के माथे पर तिलक लगाती और उसकी लंबी उम्र की कामना करती। आरव भी अपनी बहन को छोटे छोटे उपहार देकर उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। समय बीतता गया और सिया ने पढ़ाई पूरी कर ली। उसने शहर जाकर एक अच्छी नौकरी कर ली। अब वह अपने भाई को मेहनत करते नहीं देखना चाहती थी। उसने कई बार कहा, भैया अब बस करो, मैं कमाने लगी हूँ, तुम आराम करो। लेकिन आरव हमेशा कहता, जब तक तेरी शादी अच्छे घर में नहीं हो जाती तब तक मेरा कर्तव्य खत्म नहीं होता। कुछ महीनों बाद एक दिन भाई दूज का दिन आया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। आरव बीमार था, लेकिन उसने बहन को फोन कर कहा, तू आ पाएगी ना, तेरे हाथों से तिलक लगवाए बिना मेरा त्योहार अधूरा रहेगा। सिया बहुत व्यस्त थी, उसने कहा, भैया इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी, ऑफिस में बहुत काम है। अगले साल पक्का आऊंगी। ये सुनकर आरव चुप हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब सिया को गांव से एक फोन आया तो उसकी दुनिया ही हिल गई। आरव अब इस दुनिया में नहीं था। बीमारी ने उसे छीन लिया था और वह अपनी बहन का इंतजार करते करते हमेशा के लिए चला गया। सिया दौड़कर गांव पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के एक कोने में रखी वह थाली जिसमें आरव के लिए मिठाई और तिलक रखा था, आज भी उसका इंतजार कर रही थी। आंसू भरी आंखों से उसने थाली उठाई और रोते हुए कहा, भैया मैं गलत थी, मुझे आना चाहिए था। लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। भाई दूज के दिन जब उसने अपने भाई की तस्वीर के सामने तिलक लगाया तो उसे एहसास हुआ कि रिश्तों को समय रहते संजोना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पैसे और काम की भागदौड़ में अपनों से दूर होना हमें कभी कभी जीवन भर का पछतावा दे सकता है। इस भाई दूज पर अपने भाई बहनों को समय दें, क्योंकि वे ही हमारे सच्चे साथी होते हैं। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और अनमोल रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अपनों की कदर करना भूल जाते हैं। आज की इस कहानी ने हमें यह एहसास कराया कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि समय, समर्पण और प्यार से बनते और संवरते हैं। एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहन को भी अपने भाई की भावनाओं को समझना चाहिए। आज अगर आपका भाई या बहन आपके साथ है तो उन्हें गले लगाए, उन्हें बताए कि वे आपके लिए कितने खास हैं। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमारे रिश्तों को अमर बना सकती हैं। इस भाई दूज पर एक वादा कीजिए, अपने भाई बहन के साथ वक्त बिताने का, उनकी भावनाओं को समझने का और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाने का। क्योंकि जब तक भाई बहन का प्यार बना रहेगा तब तक ये त्योहार भी अपनी असली चमक बिखेरता रहेगा। तो चलिए इस भाई दूज पर सिर्फ तिलक ही नहीं बल्कि दिल से अपने भाई बहन के प्यार और अपनापन को महसूस कीजिए। आपको ये भाई बहन के अटूट प्रेम की कहानी कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट में बतलाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय जय सिया राम।